दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं है। एक्टर को गुजरे हुए 1 साल बीत गया है और उनका जाना उनके फैंस के लिए, उनके परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। हालांकि अपनी अदाकारी की वजह से ऋषि कपूर हम सब के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। क्या आपको पता है ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म बॉबी नहीं थी बल्कि मेरा नाम जोकर थी? ये पूरी रिपोर्ट में देखिए कि किस तरीके से शुरुआत की थी ऋषि कपूर ने फिल्मों में। आप में से बहुत से लोग ऋषि कपूर के बहुत बड़े फैन होंगे, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि एक्टर की पहली फिल्म कौन सी है, तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा बॉबी। वैसे आप यहाँ पर थोड़े से गलत हैं। दरअसल बॉबी ऋषि कपूर की बतौर लीड एक्टर पहली फिल्म थी। बॉलीवुड की दुनिया में कदम तो उन्होंने मेरा नाम जोकर से ही रख दिया था। जी हाँ, ऋषि ने बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म में ऋषि ने अपने पिता के बचपन का किरदार निभाया था। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए ऋषि को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। क्या आप जानते हैं, साल 1973 से लेकर साल 2000 तक के बीच ऋषि कपूर ने लगभग 93 ऐसी फिल्मों में काम किया जिसमें वो सिर्फ रोमांटिक रोल में ही थे। बैक टू बैक ऐसे किरदार निभाने के बाद ऋषि की छवि भी रोमांटिक हीरो की ही बन गई थी। कपूर खानदान में जन्मे ऋषि ने अपने दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसीलिए आज उन्हें उनके सरनेम की वजह से नहीं बल्कि उनकी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। ऋषि ने बॉबी, अमर अकबर एंथनी, नया दौर, पति पत्नी और वो, दो प्रेमी, कर्ज, नसीब, प्रेम रोग, कुली, दुनिया, नसीब अपना अपना, हिना, याराना, फना, नमस्ते लंदन, लव आजकल, मुल्क समेत कई सुपर डुपर हिट फिल्में देकर दर्शकों का मनोरंजन किया। करियर के पीक पर रहते हुए ऋषि का दिल एक्ट्रेस नीतू सिंह पर आ गया था। उस वक्त नीतू महज 14 साल की थी जब ऋषि कपूर को वो अपना दिल दे बैठी। दोनों का रिश्ता काफी साल चला। दोनों ने एक दूसरे को कई साल तक डेट किया और इस दौरान कई फिल्मों में भी काम किया। इनमें से ज्यादातर फिल्में हिट साबित हुई। ये साल था 1980 जब ऋषि और नीतू ने शादी करने का फैसला किया। वैसे कपूर खानदान की परंपरा रही थी कि घर की बहुएं और बेटियां इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखती थी। इसीलिए नीतू के सामने भी शर्त रख दी गई कि शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। नीतू ने भी पूरी शिद्दत के साथ इस वादे को निभाया और घर गृहस्थी में लग गई। खुद नीतू ने कई बार बताया कि ऋषि की खातिर उन्होंने इस फैसले को माना। साथ ही ऋषि ने हर कदम पर नीतू का साथ निभाया। ऋषि और नीतू के 2 बच्चे हैं, रणबीर और रिद्धिमा। रणबीर तो पिता की तरह फिल्मों में एक्टिव हैं, लेकिन रिद्धिमा लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं। 30 अप्रैल 2020 को ऋषि ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। लंबे वक्त से ऋषि कपूर कैंसर से जूझ रहे थे। न्यूयॉर्क में उनका इलाज चला। इलाज पूरा कराकर वो मुंबई वापस लौट आए थे, लेकिन फिर अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन किसे पता था कि इस अस्पताल में ऋषि अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ऋषि का निधन 68 साल की उम्र में हुआ। यकीनन उनका जाना न सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। ऋषि की जिंदगी का सफर कम रहा, लेकिन जितना भी रहा शानदार रहा। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऋषि कपूर ने इस दुनिया को बहुत जल्दी अलविदा कह दिया था। लेकिन यहाँ पर आज इस रिपोर्ट में हम आपको ऋषि कपूर की न सिर्फ फिल्मी दुनिया के किस्से बल्कि कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जो उनकी असल जिंदगी से जुड़े हुए हैं। यकीन मानिए ये किस्से कहानियां आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। ऋषि कपूर उन व्यक्तियों में शुमार थे जो खुलकर अपनी जिंदगी को जीना पसंद करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल पहले डॉक्टर्स ने ऋषि कपूर को सलाह दी थी कि वो शराब पीना छोड़ दें, नहीं तो उनका लिवर डैमेज हो जाएगा। लेकिन वो किसी की नहीं सुनते थे। खैर, ऋषि से जुड़े ऐसे कई मजेदार किस्से हैं
जैसे ऋषि कपूर शराब के नशे में हमेशा दूसरी एक्ट्रेसेस की जमकर तारीफ किया करते थे। ये खुलासा खुद नीतू कपूर ने द कपिल शर्मा शो में किया था। नीतू ने बताया था ऋषि को कुछ चुनिंदा अदाकाराएं काफी पसंद थी। रात को 8 बजे के आसपास जब वो ड्रिंक करने बैठते थे तब शुरुआत में नॉर्मल बिहेव करते थे, लेकिन फिर वो धीरे धीरे दूसरी एक्ट्रेसेस की तारीफ करना शुरू कर देते थे। डिंपल कपाड़िया ने फेंक दी थी अंगूठी। ऋषि कपूर की लव लाइफ से जुड़ा एक और किस्सा है। दरअसल शुरुआती दौर में ऋषि और डिंपल कपाड़िया के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई थी। कहा जाता है ऋषि ने डिंपल को अंगूठी तक पहना दी थी। हालांकि राज कपूर को ये रिश्ता पसंद नहीं था, इसीलिए दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। उधर डिंपल राजेश खन्ना के करीब आने लगी थी। जब राजेश खन्ना ने डिंपल के हाथ में ऋषि द्वारा दी गई अंगूठी देखी तो उन्होंने उसे फेंकने के लिए कहा। डिंपल ने भी बिना देर किए अंगूठी फेंक दी। बेटे रणबीर पर ऐसे रखते थे नजर। अगर आप फिल्मी हस्तियों की जिंदगी के बारे में जानने की रुचि रखते हैं तो फिर आपको ये पता होगा कि ऋषि और रणबीर की आपस में ज्यादा नहीं बनती थी। लेकिन रणबीर की लव लाइफ में क्या हो रहा है, इस पर ऋषि पैनी नजर रखते थे। इसके लिए वो तमाम बॉलीवुड वेबसाइट्स में रणबीर के लिए छपे आर्टिकल्स पढ़ते रहते थे। इस बात का खुलासा खुद अभिषेक बच्चन ने किया था। अभिषेक ने बताया था कि खुद एक बार उन्होंने ऋषि कपूर को ऐसा करते हुए देखा था। जब ऋषि नीतू का हो गया था ब्रेकअप। ऋषि नीतू की लव स्टोरी किसी से छिपी नहीं है। यूं तो दोनों दिग्गज कई सालों तक एक साथ रहे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि दोनों का झगड़ा हुआ। ये झगड़ा कई बार इतना सीरियस हो गया कि दोनों ने आपस में कई कई दिनों तक बात नहीं की। शादी से पहले भी दोनों का कई बार झगड़ा हुआ। एक ऐसा ही वाकया ऋषि ने साझा किया था। ऋषि ने एक इंटरव्यू में बताया था, शादी से पहले नीतू और उनकी किसी बात पर लड़ाई हो गई थी। इस दौरान दोनों झूठा कहेगा की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान दोनों की आपस में बोलचाल बिल्कुल बंद हो गई थी। हालांकि बाद में धीरे धीरे दोनों को रियलाइज हुआ और फिर दोनों का रिश्ता सुधर गया। यूं तो ऋषि कपूर को रोमांटिक हीरो के तौर पर हमेशा से जाना जाता रहा है, लेकिन अपनी फिल्मों में ऋषि कपूर ने कुछ ऐसे किरदार निभाए जो कपूर खानदान में शायद ही आज तक किसी ने निभाए होंगे। मसलन रऊफ लाला वाला विलन का किरदार हो, या फिर बुजुर्ग का किरदार, या फिर मुस्लिम वकील का किरदार। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनमें ऋषि कपूर ने पूरी तरीके से जान फूंक दी थी। देखिए इस रिपोर्ट में ऋषि कपूर के वो बेहतरीन किरदार जो उन्होंने निभाए, और ये किरदार हमेशा के लिए अमर हो गए। 70 के दौर का वो मासूम सा लड़का आपको याद होगा, जिसने बाली उम्र में ही लाखों लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया था। चेहरे पर नूर बिखेरे ऋषि जब डिंपल कपाड़िया के साथ फिल्म बॉबी में नजर आए तो हर किसी का दिल जीत ले गए। सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि ऋषि को एक से बढ़कर एक फिल्में मिलने लगी और एक से बढ़कर एक किरदार भी। ऋषि के निधन से पहले के 10 सालों में रिलीज हुई उनकी फिल्मों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि जितना एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ किया, उतना कपूर खानदान में तो शायद ही किसी ने किया हो। रऊफ लाला। साल 2012 में अग्निपथ में रऊफ लाला के किरदार में नजर आए ऋषि कपूर को भला कौन भूल सकता है। अमिताभ बच्चन की फिल्म का रीमेक अग्निपथ, जिसमें ऋतिक रोशन नजर आए थे, सुपरहिट रही थी और ऋषि कपूर के खूंखार किरदार को भी काफी पसंद किया गया था। रोमांटिक हीरो के तौर पर शुरुआत करने वाले ऋषि ने पिछले कुछ सालों में अपनी छवि पूरी तरह से बदल दी। अंडरवर्ल्ड डॉन। साल 2013 में एक फिल्म आई थी डी डे। फिल्म में ऋषि का किरदार अंडरवर्ल्ड डॉन से प्रेरित था। जाहिर है ऋषि के लिए ये किरदार निभाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इस किरदार में ऐसी जान फूंकी कि ये उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में शुमार होती है। बता दें इस फिल्म में ऋषि के साथ इरफान खान, अर्जुन रामपाल, हुमा कुरैशी और श्रुति हसन नजर आई थी। 80 साल के बुजुर्ग का किरदार। साल 2016 में आई फिल्म कपूर एंड सन्स आपने देखी ही होगी। फिल्म में ऋषि कपूर के किरदार को भी खूब सराहा गया था। ऋषि ने फिल्म में 80 साल के बुजुर्ग का किरदार निभाया था। क्या आप जानते हैं ऋषि को उम्र दराज दिखाने के लिए कई घंटों तक प्रोस्थेटिक मेकअप दिया गया था। बाबूलाल वखारिया। ऋषि कपूर के सबसे यादगार किरदारों में से एक रहा 102 नॉट आउट में निभाया गया उनका कैरेक्टर बाबूलाल वखारिया। फिल्म में ऋषि ने बिग बी के बेटे का किरदार निभाया था। एक तरफ बिग बी 102 साल के बुजुर्ग बने थे तो दूसरी तरफ ऋषि कपूर उनके 70 साल के बेटे के किरदार में थे। मुस्लिम वकील।
अनुभव सिन्हा की फिल्म मुल्क एक बेहद गंभीर विषय पर आधारित थी। फिल्म में तापसी पन्नू के साथ ऋषि भी नजर आए थे। इस फिल्म में ऋषि मुस्लिम वकील के किरदार में थे, जिसके परिवार का एक व्यक्ति आतंकवाद का रास्ता चुन लेता है। ये एक बेहद जबरदस्त फिल्म थी। तो ये थे वो बेहतरीन किरदार जिनको ऋषि कपूर ने निभाकर जीवंत कर दिया था। जब भी ऋषि कपूर की बात होती है तो उनके मजाकिया स्वभाव का जिक्र जरूर होता है। हालांकि अगर जनाब को गुस्सा आ जाता था तो फिर सामने वाले की खैर नहीं होती थी। कई बार पब्लिक प्लेसेस पर ऋषि कपूर का रौद्र रूप देखने को मिला था। कई बार मीडिया को भी ऋषि कपूर ने जमकर हड़काया था और यही वजह थी कि उनको असल जिंदगी में एंग्री मैन का तमगा तक मिल गया था। पहले तो मैं आपको सब आगाह कर दूं, कोई उल्टे सीधे सवाल जिसने कहीं पूछे तो आप जानते हैं मैं कैसा हूं। मैं आज please keep silence, please, ladies and gentlemen. Thank you. वो जब आएगी तब पूछना ना, आप क्यों पूछ रहे हो? ऋषि कपूर को बड़े पर्दे पर देखने के बाद आपने उन पर खूब प्यार बरसाया। मनोरंजन जगत के लिए ऋषि ने खूब काम किया और हमेशा दर्शकों को एंटरटेन किया। लेकिन अगर आप भी इस गलतफहमी के शिकार हैं कि पर्दे की तरह असल जिंदगी में भी ऋषि काफी मजाकिया थे, तो ऐसा नहीं है। ऋषि काफी गुस्सैल स्वभाव के थे। मीडिया के सामने तो उनका गुस्सा सैकड़ों बार फूटा। इसी के साथ कई बार उनके गुस्से के किस्से कहानियां खूब वायरल हुए। ऋषि की सबसे दिलचस्प बात तो यही थी कि वो सिर्फ बाहरी लोगों के लिए गुस्सैल रवैया नहीं रखते थे, बल्कि उनके परिवार को भी गाहे बगाहे इसका सामना करना पड़ता था। ऐसा ही एक बार रणबीर के साथ हुआ। वैसे तो रणबीर अपने पिता के मुकाबले अपनी मां नीतू के ज्यादा क्लोज थे। रणबीर और पिता ऋषि के बीच हमेशा एक दायरा मौजूद रहा। हालांकि एक बार रणबीर की एक बात पर ऋषि को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने रणबीर को थप्पड़ जड़ दिया था। रणबीर ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था और बताया था कि ऋषि कपूर ने घर पर एक पूजा रखी थी। उस वक्त रणबीर काफी छोटे थे। वो उस पूजा में गलती से जूते पहनकर चले गए। इस पर ऋषि इतना भड़क गए कि उन्होंने रणबीर को जोरदार थप्पड़ रसीद दिया। खैर ये तो थी बचपन की बात, लेकिन ये भी सच है कि रणबीर और ऋषि में हमेशा दूरियां ही रही। पिता के साथ रणबीर के संबंध उतने मधुर नहीं थे जैसे पिता बेटे के होने चाहिए। हालांकि ऋषि के निधन के बाद रणबीर ने एक जिम्मेदार बेटे की तरह भूमिका निभाई। सिर्फ रणबीर ही नहीं, मीडिया के सामने ऋषि के रौद्र रूप की बात करें तो आप दंग रह जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, लगभग हर दूसरे इवेंट में ऋषि का गुस्सैल रवैया देखने को मिलता ही था। ऋषि को कैमरे में कैद करते वक्त मीडिया पर्सन उस वक्त पूरी तरह से झेप जाते थे जब ऋषि उन्हें कहते थे, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है, क्या होता है लेफ्ट और राइट, अंधे हैं क्या हम, बिहेव योरसेल्फ, मुझसे ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। ऋषि मीडिया के सवाल पूछने की आदत से परेशान थे और नाराज रहा करते थे। ऋषि कपूर का तर्क होता था कि जिस इवेंट पर वो मौजूद हैं, उनसे सिर्फ वहीं की बात की जाए, इससे इतर उनसे कोई सवाल ना पूछा जाए। मैंने हर दफा ये कहा है और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि जब भी किसी फंक्शन पे आए तो आप उस फंक्शन के बारे में पूछे करें, ना कि आप किसी एक्टर को, एक्ट्रेस को, किसी आर्टिस्ट को आप एम्बैरेस करें और कुछ और पूछें। मेरे साथ 2 बार हो चुका है ये हादसा, मेरे साथ कल भी हुआ और उससे पहले भी हुआ। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ये एक, बिकॉज ये जितना हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी भी ज़रूरत है। ऋषि ने एक इवेंट में कहा था, पत्रकारों को तो हमारा नाम इस्तेमाल करने की आज़ादी है, लेकिन मैं अपनी सफाई देने के लिए कहाँ जाऊँ? आप पत्रकारों ने तो हमें बदनाम कर दिया। आप भी सुनिए अलग अलग मौकों पर कैसे ऋषि का गुस्सा फूटा। कोई पूछेगा मैं उसको कोई आप नहीं बात करोगे किसी के बारे में। आई एम ओनली हियर फॉर दैट। आप कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, आप यही पूछेंगे जिसके लिए आए हैं। व्हाट यू गोना आस्क? Because without them, we cannot spread. You are only talking about what I'm hearing. Understand? Please, thank you. Thank you. See, this is why I don't like you. Around people. Don't like that. What do I say? You tell me what to say. You talk about me.
Okay, I have come to talk about Rishi Kapoor. You talk about me. Okay, I have come to talk about Rishi Kapoor. These trolls, these news headlines, and all these tweets, how do you react to all this? How do you I take do that all for myself. I don't do it for you. मैं अपने लिए करता हूँ. मेरा एक ओपिनियन होता है, मेरा एक देखने का नजरिया होता है, और मैं वो लिखता हूँ. और मैं हर बार कोई गलती बात लिख देता हूँ. लेकिन वो होती दिल से. मैं बनाता नहीं. बस आप कोई भारतीय चीज भाई कोई क्वेश्चन पूछो ना भाई. गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया सर और क्या सर आप बोलो शादी कभी मत दिखा रहा और क्या सर आप बोलो शादी कभी मत दिखा रहा आप लोगों से बहुत नाराज हूँ. सब लोग मैंने हर दफा ये कहा है और मैं फिर से कह रहा हूँ. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि जब भी किसी फंक्शन पे आए तो आप उस फंक्शन के बारे में पूछे करें, ना कि आप किसी एक्टर को, एक्ट्रेस को, किसी आर्टिस्ट को आप एम्बैरेस करें और कुछ और पूछें. मेरे साथ 2 बार हो चुका है ये हादसा. मेरे साथ कल भी हुआ और उससे पहले भी हुआ. प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ये एक, बिकॉज ये जितना हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी भी ज़रूरत है, तो आप आर्टिस्ट के साथ वही ऐसे बिहेव करें जैसे करना चाहिए. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आर्टिस्ट को कभी एम्बैरेस न करें. ओके. ऋषि कपूर का सीधा सपाट लहजा कुछ लोगों को पसंद आता था तो कुछ लोग इसकी जमकर आलोचना करते थे. हालांकि ऋषि कपूर जैसे थे मुंह पर थे, पीठ पीछे उनके मन में कोई दुराव छुपाव नहीं था. आप बताइए, ऋषि कपूर के इस लहजे पर, उनके इस रवैये पर और उनके इस व्यवहार पर आपका क्या कहना है? और साथ ही साथ ऋषि कपूर पर हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा.